हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की एनसीईआरटी की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं अब पूरी फिजिक्स जो 9th क्लास की होगी एनसीईआरटी की वो पूरी कंप्लीट करूंगी, पूरी पढ़ाऊंगी। साथ में बायोलॉजी भी मैं कंपटीशन लेवल की उस पर पढ़ाऊंगी। तो आज का जो फिजिक्स का साइंस का एनसीईआरटी की जो पूरी साइंस होगी वो फिजिक्स नहीं, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐड है एनसीईआरटी में 9th क्लास में, इसमें अलग अलग नहीं होती। तो जो पहला लेसन है एनसीईआरटी का 9th क्लास में वो है हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ पदार्थ, चारों तरफ हमारे पदार्थ। तो पदार्थों के बारे में हम बेसिकली यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, चार्ट बनाया है, इसे भी हम समझेंगे। उससे पहले हम कुछ समझने वाले हैं, वो क्या है। हम जानते हैं हमारे आसपास प्रत्येक जो पदार्थ है वो दो चीजों से मिलकर बना है। हमारे पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण जो है वो दो घटकों से मिलकर हुआ है। पहला है हमारा द्रव्य, पहला है क्या हमारा द्रव्य यानी मैटर। फर्स्ट है हमारा द्रव्य यानी मैटर, द्रव्य यानी मैटर। और सेकंड जो है वो है हमारा ऊर्जा, एनर्जी। सेकंड है हमारा ऊर्जा या एनर्जी। तो हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो दो चीजों, दो घटकों से मिलकर बना है। पहला है हमारा द्रव्य यानी मैटर और सेकंड है हमारा ऊर्जा यानी एनर्जी। अब चूंकि द्रव्य जो है उसमें द्रव्यमान होता है, क्या होता है द्रव्यमान। द्रव्य में द्रव्यमान होता है, उसकी वजह से वो स्पेस घेरता है, जगह घेरता है। बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या है द्रव्य है, जगह घेर रहा है, स्पेस घेर रहा है। तो हम बोल सकते हैं आसानी से ये द्रव्य है, इसीलिए इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, तो हम इन्हें द्रव्य कहते हैं। जबकि जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रकाश और जो ऊष्मा होती है और सनलाइट जो होती है, साथ ही साथ बिजली, ये सब क्या है एनर्जी। इसे हम क्या कर सकते हैं केवल महसूस कर सकते हैं। जबकि द्रव्य जो है, मैटर जो है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है, डेंसिटी द्रव्यमान होता है, तो उसकी वजह से वो एक स्पेस घेरती है और उन्हें हम देख सकते हैं और आसानी से समझ जाते हैं कि ये द्रव्य है। अब क्या होता है, सबसे पहले संसार में, ब्रह्मांड में सबसे पहले हमारे इंडिया के महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु की, एटम की थ्योरी दी। उन्होंने बताया जो पदार्थ है वो प्रत्येक वो छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। साथ ही साथ क्या बोला उन्होंने बताया कि पदार्थ जिन सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। उन्होंने बताया कि पदार्थ जिन सूक्ष्म और अविभाज्य, सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, और अविभाज्य यानी जिसे तोड़ा ना जा सके, इससे ज्यादा विभाजित ना किया जा सके, इन कणों से मिलकर बना है, उसे हम क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। उन्होंने बोला परमाणु यानी, फिर उन्होंने साथ में बताया कि परमाणु जो शब्द है, परमाणु शब्द में परमाणु जो वर्ड है वो मिलकर बना है परम प्लस अणु से मिलकर, परम प्लस अणु से मिलकर परमाणु शब्द बना है। अब जो इस वर्ड में परम का अर्थ है अति, परम का अर्थ है अति, और अणु का अर्थ है सूक्ष्म कण। अणु का अर्थ है सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण यानी इतने छोटे कण। परम का क्या अर्थ हो गया अति, और अणु का क्या हो गया सूक्ष्म कण, यानी इतने छोटे कण जिसे हम विभाजित ना कर सके, जिसे उससे ज्यादा हम डिवाइड ना कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे परमाणु बोलेंगे। अब हमने देखा कि ये तो हमारे महर्षि कणाद ने सबसे पहले ये थ्योरी दी। उसके बाद जो आधुनिक वैज्ञानिक आए, उन्होंने परमाणु को, जो द्रव्य को, दो भागों में डिवाइड किया। उन्होंने रासायनिक वर्गीकरण और भौतिक और रासायनिक के आधार पर
उन्होंने पदार्थ और द्रव्य को वर्गीकृत किया। तो ये पदार्थ और द्रव्य का वर्गीकरण है। पदार्थ ही बोल सकते हैं और द्रव्य भी बोल सकते हैं। इनका हमें डिवाइडेशन किया है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने किस आधार पर डिवाइडेशन किया है? पहला किया है उन्होंने भौतिक वर्गीकरण, भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया है। एंड सेकेंड है हमारा रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया है। भौतिक के अंतर्गत इन्होंने किया है ठोस, द्रव्य और गैस। किसमें किया है? ठोस, द्रव्य और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने किया है शुद्ध द्रव, मिश्रण, शुद्ध द्रव, मिश्रण, शुद्ध द्रव, मिश्रण। अब शुद्ध द्रव को भी आगे दो भागों में डिवाइड कर दिया। वो दो भाग कौन से हैं? पहला भाग है तत्व, दूसरा है यौगिक। शुद्ध द्रव को किस में डिवाइड किया? तत्व, यौगिक, तत्व, यौगिक। अब जो हमारा मिश्रण है, अब मिश्रण को भी आगे दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। पहला कौन सा था? समांगी मिश्रण। एंड दूसरा कौन सा था? विषमांगी मिश्रण। तो ये हमारा टोटल आधुनिक के आधार पर वर्गीकरण हुआ। एक बार हम दोबारा से देखेंगे इसे, फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे। तो पहला वर्गीकरण भौतिक। अच्छा, यहां से देखते हैं, इधर क्या हमारा? भौतिक। इधर किसमें डिवाइड हुआ? रासायनिक वर्गीकरण। अब हम भौतिक को देखते हैं। पहले भौतिक में तीन में आधार पर हुआ, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस, द्रव्य, गैस। आप देख सकते हैं यहां पर भी ठोस, द्रव्य, गैस। अब रासायनिक में क्या हुआ? रासायनिक में हुआ शुद्ध द्रव, मिश्रण, शुद्ध द्रव, मिश्रण, शुद्ध द्रव, मिश्रण। अब शुद्ध द्रव को डिवाइड करेंगे। शुद्ध द्रव डिवाइड हुआ तत्व, यौगिक, तत्व, यौगिक। ये आपने सभी सुने होंगे, केमिस्ट्री के पार्ट है ये। तत्व, यौगिक, तत्व, यौगिक। अब जो हमारा मिश्रण है, मिश्रण को हमने देखा समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो ये हमारा डिवाइडेशन होगा और इसके आधार पर हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आपका जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें केवल जो भौतिक वर्गीकरण में दिया हुआ है, फर्स्ट लेसन में आपको भौतिक वर्गीकरण समझाया गया है, ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक, जो आपका रासायनिक वर्गीकरण है वो आगे के लेसनों में समझाया गया है, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लेसन में हम केवल भौतिक वर्गीकरण जो है पूरा ये पढ़ने वाले हैं और 2-3 दिन तक ये वीडियोस चलेंगी और आई होप आपको ये बहुत ही मजेदार लगेगा मेरे साथ पढ़ने में। तो फर्स्ट अब हम समझने वाले हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। हम इसे प्रैक्टिकलों के थ्रू समझेंगे कि कैसे पदार्थ कणों से मिलकर बना है। हमें क्या पता भाई पदार्थ कणों से मिलकर बना है कि किससे मिलकर बना है, ये भी तो हमें समझना है। लेकिन हमारी साइंस इस बात को समझाती है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। तो फर्स्ट होगा हमारा पदार्थ कणों से मिलकर बना है। पदार्थ कणों से मिलकर बना है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना है। राइटिंग थोड़ी बेकार आ रही है जल्दी जल्दी में, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं आप। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना है, पहले इसमें हम ये समझने वाले हैं। अब देखिए हमारे चारों तरफ कितने सारे पदार्थ हैं, सूर्य, चंद्रमा, इनफैक्ट टेबल, मेज, कुर्सी, बोर्ड, इनफैक्ट हम भी क्या है, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, लेकिन उन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। किससे नहीं देखा जा सकता? माइक्रोस्कोप से भी। जब माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जाता, उसके बावजूद भी हमारे पास ये प्रमाण है कि हम लोग किससे मिलकर, जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है। ये हमारी साइंस का मैजिक, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मैजिक है ये। तो अब हम ये समझने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे पदार्थ कणों से मिलकर बना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि कैसे पदार्थ कणों से मिलकर बना है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास चाहिए होगा एक बीकर, साथ में एक स्पून, चम्मच चाहिए होगी हमें। अब क्या चाहिए होगा हमें? चम्मच के साथ हमें सॉल्ट या चीनी, तो हम नमक ही ले लेते हैं भाई, आप चीनी ले लेना। सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ हमें क्या चाहिए होगा? बीकर में वाटर, पानी। अब पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी कि कैसे ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ एक बीकर लिया, ये क्या है? बीकर।
अब इस बीकर में हमने जल ले लिया साथ में, मान लो यहां तक हमने क्या ले लिया, जल। ये क्या है हमारा बीकर, और इसमें क्या ले लिया हमने, बीकर को जिस शेप का होता है बीकर। अब बीकर में हमने क्या ले लिया, जल। ये क्या है, जल। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस बीकर में हम अब इस बीकर में हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। क्या डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालने वाले हैं इसमें। क्या डालने वाले हैं, नमक। अब थर्ड में हम क्या करेंगे भाई, थर्ड में हमने अब नमक डाल दिया। थर्ड तक, सेकंड में हमने डाल दिया, थर्ड तक देखा कि जल का स्तर अब भी उतना ही है, यानी जो स्तर पहले था वो स्तर अब भी इतना ही है जल का। यानी अब क्या है, इसमें नमक के कण क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, जल, और इसके रेड वाले मार्कर से बना देते हैं नमक। अब इसमें जो नमक है वो जाकर मिल चुका है। अब जरा एक बात सोचिए, जब कोई चीज खाली होगी तभी तो उसमें कोई चीज ऐड होगी, अगर वो खाली नहीं होगी तो उसमें कैसे ऐड हो जाएगी, नहीं होने वाली। जब कोई चीज खाली होगी, रिक्त स्थान होगा, मान लीजिए अब ये मार्कर है, ये खाली है क्या, इसमें मैं ये वाला मार्कर ऐड करूं, हो जाएगा, नहीं होगा। यानी अगर कोई चीज खाली होगी, उसमें स्पेस होगा, तभी तो दूसरी चीज ऐड हो पाएगी, है ना, बताइए आप। हो पाएगी, बिल्कुल बात सही है भाई, हो पाएगी। अब क्या हुआ, जो नमक के कण है वो इसमें जाके ऐड हो गए। अब हमें एक चीज और समझ में आई कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर कैसे बना है, कि जो नमक है इसमें ऐड। अब हमने देखा कि जो जल है वो भी कणों से मिलकर बना है, जल कण होंगे जल के भी, और हमने जो नमक था उसके भी छोटे छोटे कण थे। अब जब नमक के कण जल के कणों में जाकर मिल गए, यानी अब जो है पदार्थ कणों से मिलकर बना है भाई, क्योंकि वो दोनों जाकर मिल चुके हैं, इसीलिए पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना है। साथ ही हमने एक बात और नोटिस करी, वो बात क्या थी कि अब ये नमक इसमें जाके ऐड हुआ है, तो यानी पानी में कुछ रिक्त स्थान है भाई, रिक्त स्थान है, और वो रिक्त स्थान में जाकर नमक ऐड हुआ है। उस रिक्त स्थान को, उस पदार्थ के रिक्त स्थान को हम अंतराण्विक रिक्त स्थान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतराण्विक रिक्त स्थान बोलेंगे। अंतराण्विक अंतराण्विक रिक्त स्थान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतराण्विक रिक्त स्थान, अंतराण्विक रिक्त स्थान बोलेंगे। जो पदार्थों के बीच में स्पेस था, तभी तो ये नमक जाके उसमें डिसॉल्व हुआ। अब हम इसे प्रैक्टिकल के थ्रू देख लेते हैं। एक बीकर ले लेते हैं, इसमें पानी है। आप रुकिए 2 मिनट के लिए, मैं अभी बीकर लेके आती हूँ। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ बीकर, और एक हाथ में सॉल्ट यानी नमक। आप देख सकते हैं कि बीकर का जो हमारा कहाँ तक है, हमारा पानी 400 ml तक, 400 ml तक हमारा क्या है, 400 ml तक हमारा ये पानी है। अब हम इसमें क्या मिलाने वाले हैं, सॉल्ट। क्या मिलाने वाले हैं, सॉल्ट। जल्दी से मिलाकर देखते हैं। अब इसमें कुछ पदार्थ, अगर इसके कणों में कुछ स्पेस होगा, यानी अगर ये इसमें डिसॉल्व हो गया, तो यानी ये क्या है, कणों से मिलकर बना है, क्योंकि ये भी कण है तो ये भी कण है, वाटर भी क्या है, कण है, तो ये कणों से मिलकर बना है, ये बात प्रूफ हो जाएगी। और अगर ये इसमें डिसॉल्व हो गया तो क्या होगा, तो हमें ये बात भी प्रूफ हो जाएगी, ये इसमें डिसॉल्व हो गया तो, कि इनके बीच में रिक्त स्थान है। उस रिक्त स्थान को हम क्या बोलेंगे, अंतराण्विक रिक्त स्थान। फटाफट से इसे मिलाकर देखते हैं कि इसमें अंतर आता है कि नहीं। देखते हैं, ये 400 है, ये हमने इसमें डाला और इसको घुमाते हैं। मिलाते रहिए, देखते हैं जब तक इसमें ये मिलता है। ओके, थोड़ी देर तक तो ये वाइट वाइट था, लेकिन अब इसमें डिसॉल्व होता जा रहा है, और आई थिंक ये पूरी तरह डिसॉल्व हो चुका है। या थोड़े थोड़े कण इसके इधर उधर घूम रहे हैं। अब हम देख सकते हैं, अब भी ये 400 ही है, अब भी इसका स्तर ऊपर नहीं हुआ। अगर जल का स्तर ऊपर हो जाता तो यानी ये जल और ये पदार्थ के जो कण है वो नीचे बैठ जाते, तो वो इस जल के स्तर को ऊपर बिठा देते। फिलहाल ये क्या है, सेम है, यानी इस जल के कणों के मध्य क्या था, इस जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान था, तभी तो ये नमक जाकर डिसॉल्व हुआ। उस रिक्त स्थान को हमने क्या बोला, अंतराण्विक स्थान। और जब ये जल
और नमक मिल गई, तो इसका मतलब ये क्या है, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। ये हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर चुके हैं। ये फर्स्ट आपके एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। आई होप आप लोग इसे समझे होंगे। अच्छा, मानिए अगर ये जल का स्तर ऊपर हो जाता तो क्या होता? तो ये होता कि पदार्थ जो है वो जल के कणों के मध्य स्थान नहीं है, क्योंकि स्थान नहीं होता तभी तो इसका स्तर बढ़ता, लेकिन अब स्थान है तो इसका स्तर नहीं बढ़ा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और समझने वाले हैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।